आज हम देखने जा रहे हैं इकोलॉजी चैप्टर, क्लास 12 का एनसीईआरटी का एक चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जो कि इसमें इकोलॉजी में आता है। ठीक, कि 4 मेजर बायोम्स इंडिया में कितना मेजर बायोम्स होता है? 4 मेजर बायोम्स होता है। ठीक है, क्या-क्या हो गया? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, डिसर्ट एंड सी कोस्ट। 4 मेजर बायोम्स किसमें? इंडिया में। लेकिन वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में कितना होता है? 6 मेजर बायोम्स, जिसमें क्या हो गया? डिसर्ट हो गया। डिसर्ट यहाँ पे आता है इंडिया में, डिसर्ट वर्ल्ड का भी है। ठीक है, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट एंड कॉनिफरस फॉरेस्ट, आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा। ये मेजर बायोम्स है किसका? वर्ल्ड का। और ये मेजर बायोम्स है किसका? इंडिया का। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अगर मान के चलो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की बात करें, तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का कि इकोलॉजी में कितना लेवल है? 4 लेवल है। ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी या फिर इकोसिस्टम। कम्युनिटी बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ किसमें? बायोटिक कम्युनिटी। सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया? बायोटिक। अब बायोटिक का एबायोटिक के साथ इंटरेक्शन क्या हो जाएगा? दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम एक सेम लेवल में होगा। उसके बाद फिर बायोम्स। ठीक, सेम चीज यहाँ पे डिनोट किए हुए हैं। इकोलॉजी का 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज एंड बायोम्स। अगर बात करें कि फादर ऑफ इकोलॉजी है, फादर ऑफ इकोलॉजी इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या है? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। ठीक है, एनसीईआरटी में इंडिया का दिया हुआ गिवन है कि इंडिया का फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? रामदेव मिश्रा। उसके बाद अगर हम बात करें हैबिटेट किसको बोलते हैं? हैबिटेट बोलते हैं रहने वाली जगह को। ठीक है, उसका तो यहाँ पे है, नीचे नहीं है, नीस है। नीस बोलते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, वहाँ उसका हैबिटेट प्लस उसका स्पेसिफिक फंक्शन का। ठीक है, किसी भी स्पीशीज की बात करें तो हैबिटेट प्लस स्पेसिफिक उसका स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक, दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? नीस बोलेंगे। उसके बाद मेजर एबायोटिक फैक्टर। कौन कौन सा मेजर एबायोटिक फैक्टर है? दो तरह का चीज होता है, एक तो क्या हो गया? बायोटिक। बायोटिक में कौन कौन सा आ गया? बायोटिक में एनिमल, जितना भी मतलब लिविंग थिंग्स है टोटल आ गया। अगर हम कम्युनिटी की बात करें तो कम्युनिटी में कौन कौन सा आ जाएगा? अगर हम कम्युनिटी की बात करें, ठीक है, कम्युनिटी, अगर हम कम्युनिटी की बात करें तो कम्युनिटी में कौन कौन सा आ जाएगा? एनिमल कम्युनिटी, एनिमल कम्युनिटी, प्लांट कम्युनिटी एंड माइक्रोबियल कम्युनिटी, माइक्रोब्स कम्युनिटी। एंड माइक्रोब्स कम्युनिटी। ये क्या होता है? कम्युनिटी। कम्युनिटी का एबायोटिक के साथ इंटरेक्शन, एबायोटिक के साथ इंटरेक्शन क्या कहलाएगा? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम। अब एबायोटिक की बात करें तो ये एबायोटिक फैक्टर कौन कौन सा है? मेजर एबायोटिक फैक्टर क्या अगर देखें तो मेजर एबायोटिक फैक्टर क्या क्या हो जाएगा? टेम्परेचर, लाइट, वाटर, सॉइल। ठीक है, अब टेम्परेचर सबसे, अगर बात सबसे पहले बात करें टेम्परेचर की, टेम्परेचर क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर होता है। टेम्परेचर मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर। अब इक्वेटर से अगर टेम्परेचर की बात करें तो इक्वेटर से जब पोल की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है। प्लेन्स की बात करें तो प्लेन्स क्या होता है? प्लेन से जब हम माउंटेन की तरफ जाएंगे तब भी क्या होता है? टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज, प्लेन से माउंटेन की तरफ जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज। यूरिथ, अब ये दो तरह का ऑर्गेनिज्म होता है, एक तो होता है यूरिथर्मल, दूसरा क्या होता है? स्टीनोथर्मल। यूरिथर्मल ऑर्गेनिज्म उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो टेम्परेचर को वाइड रेंज को टॉलरेट कर सके, जैसे क्या हो गया? बर्ड्स, एग्जाम्पल में बर्ड्स एंड मेमल्स। स्टीनोथर्मल एनिमल्स होता है वो एनिमल्स, जो वो ऑर्गेनिज्म जो क्या नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सके। ये हो गया यूरिथर्मल और दूसरा क्या हो गया? स्टीनोथर्मल। यूरिथर्मल क्या हो गया? बर्ड्स एंड मेमल्स यानी होम्योथर्मिक एनिमल्स, होम यानी होम्योथर्मिक एनिमल्स, होम्योथर्मिक एनिमल्स। अब जैसे प्लांट है तो प्लांट क्या हो जाएगा? स्टीनोथर्मल्स हो जाएगा। अब अगर हम बात करें वाटर की, दूसरा एबायोटिक,
अब हम बात करते हैं वाटर की। दूसरा एबायोटिक फैक्टर वाटर। वाटर में हम लोग क्या देखते हैं, सॉल्ट कंसंट्रेशन। अब सॉल्ट कंसंट्रेशन अगर इनलैंड वाटर की बात करें तो क्या होता है, लेस देन 5 पीपीटी। ठीक है, पीपीटी पार्ट्स पर थाउजेंड। सी वाटर की देखें तो सी वाटर कितना, 30 to 35। हाइपरसैलाइन लैगून की बात करें, हाइपरसैलाइन लैगून में कितना हो जाएगा, मोर देन 100। अब इसमें भी वाटर से रिलेटेड भी दो तरह का ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, यूरिहिलाइन एंड स्टेनोहिलाइन। यूरि अब इसे एक प्रॉब्लम होती है, ऑस्मोटिक प्रॉब्लम। ठीक है, जिसमें मान के चलो अब इसमें प्रॉब्लम होता है ऑस्मोटिक प्रॉब्लम। जैसे ऑर्गेनिज्म है यूरिहिलाइन, स्टेनोहिलाइन, ये ऑर्गेनिज्म फेस करता है ऑस्मोटिक प्रॉब्लम को। ठीक है, जिसमें जैसे अकॉर्डिंग टू सॉल्ट कंसंट्रेशन, सैलिनिटी। दूसरा एबायोटिक फैक्टर है, ठीक है, लाइट। अब लाइट में सन क्या है, सेलेसियल सोर्स ऑफ लाइट है। सेलेसियल सोर्स मतलब बोलते हैं बहुत ही पुराना। ठीक, अब सन से हमको क्या मिलता है, टेम्परेचर भी मिल जाता है, और सन से हमको क्या मिलता है, लाइट भी मिल जाता है। और कि मोर देन 500 डीप की बात करें, मोर देन 500 डीप, जैसे मान के चलो ओशंस की बात करें या सी की बात करें, मोर देन 500 डीप। ठीक, उसमें क्या होता है, लाइट क्या होगा, प्रेजेंट नहीं होगा। लाइट क्या होगा, प्रेजेंट नहीं होगा। अब जहाँ पे लाइट प्रेजेंट नहीं होगा, वहां पे क्या होता है, अगर मान के चलो कोई बैक्टीरिया है तो वो क्या करता है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा। अब हम बात करते हैं सॉइल की। तो सॉइल में क्या होता है कि बॉटम लेयर में क्या होता है, बेंथिक एनिमल्स प्रेजेंट होता है। बेंथिक एनिमल्स जो क्या क्या शो करता है, सेडिमेंट कैरेक्टर शो करता है। अब हम बात करते हैं रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। सबसे पहले क्या आप किसकी बात करते हैं, रेगुलेट की। रेगुलेट वो ऑर्गेनिज्म जो अपना बॉडी टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, रेगुलेट करके कांस्टेंट करके रखता है, उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोल रहे हैं, रेगुलेट। ऑल बर्ड्स, इसमें एग्जांपल में क्या हो जाएगा, ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स। एंड वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट की बात कर रहे हैं, वर्टिब्रेट वेरी फ्यू, ये भी वर्टिब्रेट है, ये भी वर्टिब्रेट है, लेकिन कुछ लोअर वर्टिब्रेट में भी क्या होता है, रेगुलेट होता है। उसके बाद इनवर्टिब्रेट, इन सबको क्या बोलते हैं, रेगुलेटर्स। अब जो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या रखता हो, ठीक है, रेगुलेट रखता हो, कांस्टेंट रखता हो, उसको क्या बोलते हैं, थर्मोरेगुलेशन। एंड ये दूसरा चीज क्या हो गया, ऑस्मोरेगुलेशन। कन्फर्मर्स, कन्फर्मर्स क्या होता है, 99% जो एनिमल्स होता है, मोस्टली 99% जो एनिमल्स होता है, एंड ऑल प्लांट, ये क्या होता है, कन्फर्मर्स जो अपने बॉडी टेम्परेचर, ये रेगुलेटर क्या होता है, कांस्टेंट। ये क्या है, कांस्टेंट नहीं होगा। ये अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट के हिसाब से अपना बॉडी टेम्परेचर भी क्या करेगा, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर क्या करेगा, चेंज करेगा। अब हम देखते हैं माइग्रेट। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि एक जगह से दूसरी जगह अनफेवरेबल कंडीशन से फेवरेबल कंडीशन की तरफ क्या करता है, माइग्रेट करता है टेम्पोरली। ठीक, कुछ टाइम के लिए। जैसे क्या हो गया, साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन क्या करता है, साइबेरिया से क्या करता है, माइग्रेट करता है कहाँ पे, केवलादो नेशनल पार्क, भरतपुर, जो कहाँ प्रेजेंट है, राजस्थान में। एंड फोर्थ वन इज सस्पेंशन। एंड फोर्थ वन इज सस्पेंड। अब सस्पेंड में देखते हैं, ठीक, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या शो करेगा कि अब जो माइग्रेट नहीं कर सकता है, वो क्या करेगा, अपने बॉडी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को क्या करेगा, या तो फिर स्लो कर देगा, या कुछ टाइम के लिए क्या करेगा, हाइबरनेशन में चले जाएगा। हाइबरनेशन, ठीक, विंटर स्लीप, जो क्या कौन शो करता है, बियर। एस्टिवेशन, समर स्लीप, कौन शो करता है, स्नेल एंड फिश। डायपोज, कौन शो करता है, जू प्लैंक्टन। सीड, सीड क्या करेगा, कुछ डोरमेंसी में चले जाएगा, किसमें, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में। जब अनफेवरेबल कंडीशन रहेगा तब क्या करेगा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का सीड क्या करेगा, डोरमेंसी में चला जाएगा। उसके बाद थिक वॉल स्पोर। थिक वॉल स्पोर को कौन कौन शो करेगा, एल्गी, फंजाई एंड बैक्टीरिया, ये क्या बना लेगा, थिक वॉल स्पोर बना लेगा। वेजिटेटिव प्रोपेगुल कौन शो करेगा, रनर, सकर एंड ट्यूबर। ठीक, अब इसमें से एक ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ क्या है कि एक तो क्या हो गया, वाई एक्सिस में, दूसरा क्या हो गया, एक्स एक्सिस में। वाई एक्सिस में ले रहे हैं इंटरनल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, एक्स एक्सिस में ले रहे हैं एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर। ये हो गया एक्सटर्नल, ये क्या हो गया, इंटरनल। अब वो ऑर्गेनिज्म जिसका बॉडी टेम्परेचर, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसका क्या होगा, ये ग्राफ शो करेगा। अब वो ऑर्गेनिज्म जो टाइम टू टाइम क्या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से उसका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, कन्फर्मर। जैसे मान लो चलो अभी इतना है, तो फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना। ठीक, जैसे जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, इंटरनल टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है।
ठीक। अब कुछ ऑर्गेनिज्म क्या शो कर रहा है, पार्शियल रेगुलेटर। एक पहले तो क्या करेगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज होगा, फिर क्या होगा, वो अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर क्या कर लेगा, कांस्टेंट रह जाएगा, यानी एक लिमिट तक ही इंक्रीज करेगा। अब हम देखते हैं एडेप्टेशन। कुछ ऑर्गेनिज्म अब हम देखते हैं एडेप्टेशन। अब ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि अपने आप को उस जगह पे रहने के लिए, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में भी रहने के लिए अपने आप को कुछ ना कुछ एडेप्ट करने के लिए कुछ ना कुछ चेंजेस करता है, कुछ ना कुछ एडेप्ट करेगा। ठीक। अब जैसे देखते हैं डिजर्ट प्लांट। डिजर्ट प्लांट में क्या होता है, थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होगा, संकन स्टोमाटा प्रेजेंट होगा, एंड कैम्प पाथवे चलेगा। अब कैम्प पाथवे क्या करता है कि सीओ, मतलब कि डे टाइम में डे टाइम में क्या करेगा, इसका स्टोमाटा क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। क्योंकि डिजर्ट में क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। अब टेम्परेचर बहुत ही हाई होगा, उसके वजह से क्या करेगा, वाटर क्या होगा, ज्यादा इवापोरेट होगा। इस वजह से क्या होगा, डे टाइम में क्या रहेगा, डे टाइम में क्लोज रहेगा, और नाइट टाइम में क्या रहेगा, ओपन रहेगा। नाइट टाइम में ओपन रहेगा, जब क्या रहेगा, टेम्परेचर क्या होगा, लो हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं कंगारू रेट। कंगारू रेट जैसे कहाँ पे प्रेजेंट है, नॉर्थ अमेरिकन डिजर्ट। ठीक है। नॉर्थ अमेरिका ये क्या शो करता है, इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन शो करता है। इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन होगा तो इसमें क्या होगा, उसको बाय प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा, और ये अपने यूरिन को क्या करेगा, कंसंट्रेट करेगा। फोर्थ देखते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। एल्टीट्यूड सिकनेस, अगर मान के चलो 3500 मीटर से ऊपर, ठीक है, 3500 मीटर से ज्यादा देखते हैं तो हमको क्या शो करता है, एल्टीट्यूड सिकनेस शो करता है। जैसे क्या हो गया, ले हो गया, मनाली हो गया। ठीक है। अब इसका सिम्टम्स हमको क्या क्या शो करेगा कि नोजिया शो करेगा। ठीक है, फैटिक एंड हार्ट पल्पिटेशन। नोजिया जैसे क्या होगा, घबराहट, फैटिक थकावट, एंड हार्ट पल्पिटेशन। दिल में क्या होगा, दिल भी क्या करेगा, घबराहट शो करेगा। ठीक है, धक धक अचानक, मतलब क्या होगा, जैसे अचानक अचानक से तेज धड़केगा, हार्ट पल्पिटेशन। नोजिया रीजन। अब रीजन इसका क्या है कि हाई एल्टीट्यूड में, अब रीजन रीजन क्या है कि हाई एल्टीट्यूड में प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। जब प्रेशर डिक्रीज करेगा तो बॉडी क्या होगा, बॉडी को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। एडेप्टेशन क्या है इसका, एडेप्टेशन बॉडी कैसे एडेप्ट करेगा, बॉडी आरबीटी आर एडेप्टेशन क्या है इसका, आरबीसी प्रोडक्शन को क्या करेगा, इंक्रीज, बॉडी आरबीसी के प्रोडक्शन को क्या करेगा, इंक्रीज कर लेगा, ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज कर लेगा, एंड बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग एफिनिटी को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। आर्की बैक्टीरिया शो करेगा डिफरेंट सेल वॉल एंड या डिफरेंट सेल वॉल नेचर। ठीक है। आर्की बैक्टीरिया शो करेगा सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन में क्या स्ट्रक्चर में चेंजेस। ठीक। एंटार्क्टिक फिशेज। एंटार्क्टिक फिशेज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है,